तो दुबई और सऊदी अरब में, जबकि तो रोबोटिक्स जो है, आप समझते हैं कि जो बुनियादी तौर पे जो रोबोटिक्स है, ये जी एक इनोवेटिव स्ट्रीम है मॉडर्न वर्ल्ड की। तो अब रोबोटिक्स के ज़रिए, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है, हम एक स्टेप जो है इस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में आगे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप ये देखें कि रोबोटिक्स जो है वो कई फॉर्म्स में आ चुका हुआ है। अगर हम देखें कि पूरे पूरे ऑपरेशन जो है वो रोबोट ने किए हुए हैं। ठीक ओके। है, अगर पूरी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रोबोट पिछले 40 साल से कर रहा है। तो अब इसमें बहुत ज्यादा आगे, अब तो एक ह्यूमन लेवल जो इंटरेक्शन है ना वो भी हो रहा है कि ओके। वो अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्स कर सके। तो जो इंटेलिजेंस अब जो एआई, चैट। जी आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस जो बिल्कुल। है, उसके जी इस्तेमाल के बिल्कुल। ज़रिए जो ह्यूमन इंटरेक्शन है रोबोट्स का, वो भी आप कह रहे हैं कि हो रहा है। हो राणा रहा है बिल्कुल। राणा साहब, ये तो एक खतरनाक ईरा में हम दाखिल नहीं हो रहे कि रोबोट्स अगर ह्यूमन इंटरेक्शन में आ गए, तो इसका मतलब है कि मशीन लर्निंग के जरिए रोबोट्स ने अगर खुद फैसला करना शुरू कर दिया, तो डोंट यू थिंक इट वुड बी द एंड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन? रोबोट कब्जा कर लेंगे फिर। बिल्कुल। देखिए, इंटेलिजेंस ने पहले भी, अगर हम साइंसी थीरीज को देखें, डार्विन के नजरियात को देखें, तो हमें ये पता है कि जो होमोसेपियंस थे या सेपियंस थे, उन्होंने नेanderथल जो थे या दूसरी जो इस तरह की मखलूक थी, उसको अपनी इंटेलिजेंस की बेस पे तस्खीर किया। और भी चीजें आगे बढ़ी, और जाहिर है हमसे कोई इंटेलिजेंट कोई चीज आएगी तो वो वही सलूक करेगी जो शायद हम अपने से कम इंटेलिजेंस के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल ये चीजें, लेकिन अभी भी हम देखा जाए तो काफी पीछे हैं। और इसमें हमें एथिकल स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना पड़ेगा। अभी से मुल्कों को चाहिए कि आपस में बातचीत करें, और इसका जो यूज है वो एक एथिकल डोमेन्स के अंदर रह के ही किया जाए। लेकिन अभी भी हम काफी, वो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस वाला फैक्टर, उससे काफी, अगरचे मैं वो फिर वही बात कर रहा था कि टेस्ट जो है वो आज से 40 साल पहले जो है रोबोट ने, 30-35 साल पहले रोबोट ने इंसान को, जो सबसे चैंपियन था कैस्परॉफ, उसको हराई थी कंप्यूटर ने। तो इस तरह से कुछ इंडिविजुअल फील्ड्स में तो रोबोट्स यकीनन आगे गए हैं, लेकिन वो ह्यूमन इन लेवल इंटेलिजेंस जो है ना, वो अभी तक उसमें काफी हद तक मेरा नहीं ख्याल कि उसमें भी अभी काफी टाइम है, अभी कुछ जनरेशन बाकी हैं। तो अभी से अगर एथिकल स्टैंडर्ड्स रखे जाएंगे तो मुझे यकीन है कि कुछ उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जा सकेगा। और अच्छा, वो आपने सिर्फ। राणा साहब बड़ी खूबसूरत बात कही है कि इथिकल रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए हम ये जो एक खतरनाक एलिमेंट है रोबोटिक्स का और जी ह्यूमन इंटरेक्शन का, उस पे हम काबू पा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इंटरनेट की जो दुनिया है, उसमें जो डार्क वेब डेवलप हुआ है, और जो अ, उसके नतीजे के अंदर जो जुराइम में इजाफा हो गया है, और जो जुराइम की दुनिया है, अंडरवर्ल्ड है, उसने बहुत ज़्यादा अपनी जो इन रोड्स हैं वो इंसानी माशरे के अंदर बना ली हैं, और उसके अंदर जो है वो तखरीब कारी का अमल जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इंटरनेट को, अगर इंटरनेट के गलत इस्तेमाल को अगर हम इखलाकियात के ज़रिए नहीं रोक सके, तो आप ये कैसे समझते हैं कि एआई को जो डेवलपमेंट हो रही है और जो ह्यूमन इंटरेक्शन रोबोट्स के साथ होने जा रही है, और वो हम तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहे हैं, और उसके जो इंसानी तहजीब पर मनफी असरात मुरतब होंगे, उनको आप कैसे इखलाकियात के ज़रिए कंट्रोल कर पाएंगे? तो ये थोड़ा सा मतलब जी नामुमकिन नहीं बिल्कुल। है? बड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें काफी चीजें असल में कवर हो रही है। मैं इसका थोड़ा सा, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि एक चीज तो हमें क्लियर कट रूल होना होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी आ रही है, और और इल्म के लिए, या आप कह लें कि कोई इंसानी इंटरेक्ट, क्योंकि इसके फवायद भी डेफिनेटली हैं, तो हम इसको रोक नहीं लगा सकते। एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि नॉलेज को गेन करने का जो अमल है वो इंसान रुक नहीं सकता, उसकी फितरत में नहीं है कि वो रुक जाए। ओके। ये तो एक क्लियर चीज है। तो इसको हमें थोड़ा ओपन रखना पड़ेगा। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी तो डार्क वेब की तरह और भी किस तरह की चीजें आ सकती हैं। तो जैसे हम शुरू शुरू में इंटरनेट आया था, और अगर पाकिस्तान का कल्चर देखा जाए तो हमें एक बड़ा एक वो था कि अगर ये इंटरनेट हर घर में चला गया तो क्या हो जाएगा। आज हर हाथ में इंटरनेट है। लोगों को एक मतलब उस डोमेन से गुजर गए, हम ये समझते हैं कि शायद थोड़ी जल्दी आ गई, लेकिन उस डोमेन से गुजर के जब वो एक अचंभे की हालत में थे कि ये क्या है, और
मेरा ख्याल है अब उसकी जो पॉजिटिव फोर्सेज हैं उनका फायदा भी उठा रहे हैं, उसको तालीम के मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज, बुक्स और सारा कुछ। ठीक है, उसके कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे थे जो कि इतने सही नहीं थे। तो एक चीज तो प्रिंसिपल बाई प्रिंसिपल ये सही है कि हमें ये एक्सेस होनी चाहिए। और अगर जिस मुल्क जो कोई मुल्क अगर ऐसे डिसाइड करता है कि, यानी अब सऊदी अरब जैसा कंजर्वेटिव मुल्क जो है वो भी इस फील्ड में आगे जा रहा है, पहले ह्यूमन की जो परचेज है वो उन्होंने उसे खरीदा और उसे अपना सिटीजन बनाया, पहले रोबोट को जो इंसानी तरीके से बातचीत करता है। अच्छा तो राणा साहब, एक बात बताइए, जी सर। जिस वक्त सनती इनकलाब आया तो मैनुअल जो वर्किंग थी वो मशीन पर चली गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि जो प्रोडक्शन के तरीके थे जो पहले लेबर इंटेंसिव थे वो कैपिटल इंटेंसिव में आ गए। तो इंसानी हाथों की जगह, खेत मजदूर की जगह, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की जगह जो है वो मशीनों ने लेनी शुरू कर दी, और उसके नतीजे में बेरोजगारी पैदा हुई। इस बेरोजगारी के तूफान को निपटने के लिए इंसान को, इंसानी तहजीब को खासा सफ़र करना पड़ा। फिर हमने देखा कि इंसानों की जगह पर कंप्यूटर ने जगह लेनी शुरू कर दी, और अब जो हम देख रहे हैं कि इंसानों की जगह पर रिप्लेसमेंट हो रही है रोबोट्स की। तो आप नहीं समझते कि इंसान जो है वो बेकार होता चला जाएगा, और उसकी जगह जो है वो जब रोबोट लेना शुरू कर देगा, और वो ये अमल शुरू हो चुका है, तो जो इंसान के बेरोजगार होने का अमल है क्या उसमें इजाफा नहीं होगा? नहीं, मेरा ख्याल थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये है कि बिल्कुल अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि डायसन एक मशहूर कंपनी है वैक्यूम क्लीनर की, तो उन्होंने भी अब जो है ना रोबोट लॉन्च कर दिया जो घर की सफाई सफाई करेगा और हर जगह पे फिर जहाँ पे गंद होगा इकट्ठा कर लेगा। तो ये चीजें भी वाकई, रोटी जो है वो भी रोबोट के जरिए बन रही है और आम घरों में भी बन रही है। तो इस तरह की चीजें जरूर हैं, और कई जगह पे शायद अगर आप ख्वातीन की साइड देखें तो उन्हें थोड़ी आसानी हो जाएगी अगर इस तरह के रोबोट्स उनकी हेल्प कर लें, और वो शायद अपना कोई काम जो है वो पॉजिटिव उसमें वे में गुजार लें। लेकिन मैं ये समझता हूँ जरा साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि रोबोट जो है वो हेल्प करेगा इंसान की काम करने में, एफिशिएंसी बढ़ाने में। ये तो एक बड़ा अच्छा मुतदिल और पॉजिटिव आपका नुक्ता नजर है। लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन में जब हम देख रहे हैं कि जब रोबोट आएगा तो वो इंसान को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, और हम ये तजर्बा देख रहे हैं जापान के अंदर, कोरिया के अंदर, और कई जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर हम देख रहे हैं। मसलन जैसा कि हम देखते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जहां पर 20-20 हजार अफराद काम करते थे, अब वो 20,000 मशीनों की जगह पे जो लूमे हैं वो एक बंदा उनको ऑपरेट कर रहा है। तो वो 20,000 इंसान जो वहां पर काम कर रहे थे उनकी जगह पर एक इंसान जो है वो काम कर रहा है, और वो उनको 20,000 लूमों को, तकलों को वो ऑपरेट होता हुआ देख रहा है। फिर हम ये देखते हैं कि आपके ऑस्ट्रेलिया में जहां पर आप मुकीम हैं हाल में, और ये जो बड़े बड़े फॉर्म हैं वहां पर, यानी एकड़ों में नहीं बल्कि मीलों में जो फैले हुए खेत हैं, फॉर्म हैं, बाग हैं, वहां पर रोबोट्स काम कर रहे हैं, और उनकी निगरानी जो है इतने बड़े फॉर्म की वो एक आधा इंसान कर रहा है, बाकी सारा काम या मशीनें कर रही हैं या रोबोट कर रहे हैं। यानी बाग को देखभाल करने से लेके उसके फल को उतारने से लेकर उसको फैक्ट्री तक पहुंचाने में, उसका जूस और रस निकालने में, उसको पैक करने में, और पैक करने के बाद उसको लोड करने तक जो है वो बगैर इंसानी अमल दखल के ये सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, और एक आदमी उनकी निगरानी कर रहा है। तो इससे क्या इंसानों के जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो मुतासर नहीं हो रही इन ममालिक में? आप जिन मुल्कों में रह रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, वहां पर तो इंसानी आबादी वैसे ही कम हो रही है, इसलिए वहां पर शायद हमें ये फील नहीं होता कि आबादी वैसे ही कम है, तो अगर उस वहां पर रोबोट्स आ गए हैं तो उन्होंने पैदावारी अमल को सपोर्ट किया है। लेकिन हमारे जैसे ममालिक जहां पर आबादी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी है, तो वहां पर अगर हम ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दें तो उससे तो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं वर्किंग हैंड जो है वो खुद बेरोजगार नहीं हो जाएंगे?
जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अगेन। ये बड़ा वास्ट है, मैं इसके दो एस्पेक्ट्स में आंसर दूंगा। एक तो ये कि देखें, दो तरह की जॉब्स हैं। एक है रूटीन जॉब्स होती हैं, और एक कुछ इनोवेटिव जॉब होती हैं या डिसीजन मेकिंग की जॉब्स होती हैं। जो रूटीन जॉब्स हैं वो डेफिनेटली वो जाएंगी, वो जानी जानी है रोबोट्स के हाथ में। हम सोचें, क्योंकि जो सरमायादार है वो भी ये चाहेगा कि उसका काम जल्दी हो और विद क्वालिटी हो, लेस डिफेक्ट्स के साथ हो, तो वो रोबोट्स को एम्प्लॉय करेगा। तो ये रूटीन जॉब्स के लिए तो ये काम होना ही होना है। लेकिन एक उसका दूसरा एस्पेक्ट है सर, कि अगर हम इसको सोशलाइजेशन में देखें ना, या सोशल स्पेक्ट्रम में देखें, वो थोड़ा सा हम वो सुर्खों वाला मामला भी इसमें आ जाता है कि देखें, जब ज्यादा इस तरह की चीजें होंगी तो पैदावारी सलाहियत ज्यादा होगी। एक कंपनी जो एक मुल्क का पैदावार है, जब ज्यादा बढ़ेगी तो उसकी आमदन ज्यादा होगी। अब वो जो आमदन है अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और लोगों को ज्यादा टाइम मिलेगा कई और एक्टिविटीज के लिए, जो शायद आप देखें 8-8, 16-16 घंटे, 12-12 घंटे लोग काम करते हैं, बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजारते। ये चीजें आ चुकी हैं लोगों को। अब ये बात इस लिहाज तक जा रही है कि 5 दिन की बजाय 3 दिन का काम कर दिया जाए, क्योंकि बाकी काम तो रोबोट्स देखते हैं, और उसकी ओवरऑल सलाहियत जो है वो अल्टीमेटली मुल्क की आमदनी का जरिया बन रहा है, और वो लोगों की फलाह के लिए खर्च हो रहा है। आप हर जी, तालीम स्पेशल प्रोग्राम है स्पेशल टीवी से, और हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माहिर अदील राना साहब। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा वापस आएंगे।